जीवन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अहिंसक जीवन पद्धति अपनाएं। अहिंसा सिर्फ एक विचार न होकर के हमारा आचरण बन जाए, इसके लिए हम लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारी बातों पर विचार किया था। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हमारा जीवन हम स्वावलंबी बनाएं। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हम साधनों का सदुपयोग करें। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हम अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक रखें। अहिंसा के लिए जरूरी है कि हमारे संबंधों के बीच स्वार्थ ना आ पाए, क्योंकि ये चीजें हमें हिंसा की तरफ ले जाती हैं। जितनी पराधीनता हमारी है वो सब हमें हिंसा की तरफ ले जाती है। जो मन वचन काये हमें साधन के रूप में मिले हैं, उनकी पवित्रता न बनी रहे तो भी हम हिंसा की तरफ चले जाते हैं। यदि हम किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नकारात्मक करते हैं तो वह भी हमें हिंसा की तरफ ले जाती है। हम संबंधों को जीते तो हैं, हिल मिल करके एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ टकराने लगते हैं तो फिर हिंसा हमारे जीवन में अवश्य संभावी है। इसलिए हमें इन सब बातों को विचार करके अपने आचरण को परिवर्तित करना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का विचार बहुत भावनात्मक है। हिंसा कोई कृत्य नहीं है, न ही अहिंसा कोई कृत्य है। हिंसा एक भाव है, अहिंसा भी एक भाव है। हमारे मन में जिस तरह का भाव होता है उसी से हमारे कर्म हिंसात्मक हैं या अहिंसात्मक हैं ये निर्धारित हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम सदा अपने भावों को परखते रहें। हमारे भीतर उठने वाले भावों से हमारे कर्म निर्धारित होंगे। हमने हो सकता है कि बाहर में कोई धार्मिक कार्य किया हो, जैसे कि रावण ने शांतिनाथ भगवान के जनालय में शांतिनाथ भगवान की आराधना का अनुष्ठान शुरू किया था। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रावण के मन में उस शांतिनाथ भगवान की आराधना के समय एक ही भाव था कि मैं किसी भी तरह से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लूं जिससे कि राम की मृत्यु हो सके। बताइए, इस तरह के भाव से किया गया यह जो धर्म का कृत्य है वह कृत्य अहिंसा कहलाएगा? निर्धारित हो गया अपने आप ही। हमारा कोई भी कृत्य हिंसक है या अहिंसक है वो हमारे भावों के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए हिंसा कोई कृत्य नहीं है कि किसी को मार दिया तो हिंसा हो गई। नहीं, वो जो मारने का मेरे अंदर विचार आया है वो हिंसा हो गई। मैं तो निरंतर ही कितने ही जीव हैं जो कि मेरे अपने कर्मों के द्वारा, मेरी अपनी क्रियाओं के द्वारा निरंतर घात को प्राप्त होते हैं। मैं अगर सावधान होकर के उनके बचाने का भाव रखता हूं और फिर भी वे मेरे द्वारा घात को प्राप्त होते हैं, तब भी आचार्य भगवंतों का कहना है कि वह कृत्य हिंसा का नहीं है। एक मुनि महाराज सावधानी पूर्वक विहार करते हैं, अपनी और भी क्रियाएं करते हैं। उन्होंने जीवन भर किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाने का संकल्प लिया है। वे पूरी सावधानी से अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, फिर भी संभव है कि उनके द्वारा, संभव क्या है, वो तो होता ही है, जीवों का घात निरंतर हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी उनका वह कृत्य हिंसक नहीं कहलाता है। वे अहिंसा के लिए ही निरंतर सारी क्रियाएं करते हैं। ये विचार हमारे मन में बहुत दृढ़ होना चाहिए ताकि हम अपने भावों को संभाल सकें। हम अपनी क्रियाओं को तो संभाल लेते हैं, लेकिन हमारे अपने भाव जब तक नहीं संभलते हैं तब तक वे क्रियाएं कितनी भी संभल जाएं। मैं बाहर से जीवों को नहीं मारने का संकल्प ले लूं,
लेकिन भीतर भीतर मेरे मन में जीवों को दुख पहुंचाने का, जीवों को कष्ट में डालने का, जीवों का घात करने का भाव निरंतर बना रहे, तो मानिएगा वो बाहर से लिया हुआ संकल्प मेरे जीवन को कितना ऊंचा उठाएगा, ना उठा पाएगा। सुबह से शाम तक गृहस्थ जीवन में निरंतर जो कार्य करते हैं उसमें हिंसा होती रहती है। अपनी आजीविका के जो साधन हम अपनाते हैं गृहस्थ जीवन में, उनमें भी हिंसा होती रहती है। कोई व्यक्ति हमारे जीवन को क्षति पहुंचाता है, उस क्षति से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए हम जो भी करते हैं उसमें भी हिंसा होती है। इन तीनों प्रकार से होने वाली हिंसा को गृहस्थ जीवन में क्षम माना गया है। सिर्फ एक ही प्रकार की हिंसा से बचने के लिए गृहस्थ के लिए कहा गया है, और फिर उसको वो अहिंसाणु व्रत का नाम दे देंगे कि आपका अहिंसाणु व्रत हो गया। सिर्फ एक प्रकार की हिंसा छोड़ी है कि मैं इंटेंशनली किसी को भी मारने का विचार नहीं करूंगा, मारने का भाव नहीं रखूंगा, मैं किसी को दुख पहुंचे ऐसा भाव नहीं करूंगा, बस इतना ही इंटेंशनली मेरे द्वारा पहुंच सकता है। माँ सुबह से शाम तक घर गृहस्थी के काम करती है और पिता दुकान पर बैठ करके और अपना व्यापार 4 पैसे कमाने के लिए करता है। 100 रुपए की चीज ला करके 100 रुपए में कोई नहीं बेचता, 150 और 200 रुपए में बेचता है। वो भी जानता है, सब जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि इतने की ही है। यह सब करने के बावजूद भी उसे सिर्फ एक ही बात कही गई कि सावधान रहना, बस इतना करना कि दूसरे का घात करने का विचार नहीं करना, दूसरे का बुरा हो जाए ऐसी दुर्भावना नहीं रखना, इतने में ही तुम्हारी अहिंसा का पालन हो जाए। बताइए श्री गुरु किस तरह से सब जीवों का उपकार चाहते हैं। एक सामान्य सदगृहस्थ के लिए, अहिंसक जीवन पद्धति के लिए सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि एक ऐसा विचार, एक ऐसी भावना हमेशा बनी रहे कि मैं अपने जीवन में क्या करूं जिससे कि दूसरे का बचाव कर सकूं, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या कर सकूं जिससे कि दूसरे का उपकार हो सके, बस मेरे द्वारा किसी का अपकार ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंच पाए, मैं ऐसा विचार रख रहा हूं, इतना ही विचार पर्याप्त है।